बच्चों आ गया आ गया आ गया आ गया, आपका एडमिट कार्ड आ गया, डेट शीट आ गई, आपका सिटी इंटीमेशन आ गया, जल्दी करो नहीं तो आपका पूरा साल बर्बाद। आपने चाहे कुछ भी किया हो, आपने कितनी भी तैयारी की हो, आपने जितने भी मार्क्स दिए हो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर अभी के अभी आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो। आपने डेट शीट चेक नहीं करी, सिटी इंटीमेशन चेक नहीं करा, तो आप सब कुछ बर्बाद कर दोगे, सब कुछ खो दोगे। तो मैं फटाफट आपको लिए चलता हूं आपके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने के लिए। भैया इतना पैनिक नहीं होना है, ये सब बेकार की बातें हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर। अभी इतना पैनिक हुए जा रहे हो, इतना पैनिक हुए जा रहे हो, क्या फायदा है आपका इतना पैनिक होने का? एक बात बताओ, इतना सारा पैनिक होने के बाद आप क्या पालोगे? क्या आपका पेपर अच्छा हो जाएगा? आप सब कुछ कर लोगे? भाई बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। एक बात बताओ, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका पहले जवाब दे दो, फिर उसके बाद आप लोग अपना काम करना। सबसे पहला तो सवाल मेरा यह है कि क्या आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा? कि अभी के अभी अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया तो आपका एडमिशन पक्का? भाई किस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लिखा है कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है? कि सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे आप लोग और अपनी पढ़ाई भी नहीं करोगे, मॉक टेस्ट भी नहीं दोगे और सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे? कि सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से आपका सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा, आपको तुरंत एडमिशन मिल जाएगा, सिर्फ यही काम करना है? क्या सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की विंडो आपकी 30 मिनट तक खुली रहेगी? अगर अभी के अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो फिर आपका साल बर्बाद, आपकी सारी पढ़ाई बेकार, आपकी सारी मेहनत बेकार। क्या ऐसा है? क्या मॉक टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना? अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो भाई आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपका बिल्कुल भी मन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात में लगा हुआ है कि मुझे अभी के अभी सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कोई काम आपको बचा नहीं है। तो भाई बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, वीडियो को बहुत आराम से देखना है, सारी चीजों को मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे क्या आपका होने वाला है। यार पता नहीं क्यों इतना लोग पैनिक हुए जा रहे हैं, क्या है आपके दिमाग में भरा हुआ कि पढ़ाई से ज्यादा आप लोग यहां पर पैनिक हो रहे हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, कि आपका सिटी इंटीमेशन कब आएगा, कि आपका डेट शीट कब आएगी? तो भाई पहले आप लोग प्रोसेस ऑफ एडमिट कार्ड समझ लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सपोज दैट कि आपका एक बच्चा है, ठीक है, आपका एक भाई है, फिर आप ही हैं। जैसे आपका नाम राहुल है, राहुल ने एक सब्जेक्ट अपना भरा है अभी के लिए, मान लेते हैं कि उसका पहला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, दूसरा है उसका जीटी, तीसरा है फिजिक्स, फिर उसके बाद है केमिस्ट्री और फिर उसके बाद है मैथमेटिक्स। तो भाई जो अब तक का प्रोसेस रहा है वो ऐसा रहा है कि जैसे आपके जो 5 पेपर होंगे, ये हो सकता है आपका, ठीक है, ये हो सकता है आपका कि ये लखनऊ में हो, ठीक है, ये आपका कहां हो, लखनऊ में हो, ठीक है। फिर उसी दिन आपका पेपर ये जीटी का हो जाए आपका लखनऊ में ही, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद ये पेपर आपका हो सकता है कि नोएडा में हो, ठीक है, ये पेपर भी आपका नोएडा में हो जाए, ये पेपर भी आपका मान लीजिए कि नोएडा में हो जाए, ठीक है। तो भाई देखो सीधा सा आपको बता दूं कि जो प्रोसेस होता है आपका एडमिट कार्ड का या फिर एग्जामिनेशन का, कि हर बच्चे का जो पेपर है वो अलग अलग शिफ्ट में होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं उस एग्जामिनेशन के लिए। आ रही बात समझ? तो देखो, हो सकता है कि आपका इंग्लिश और जीडी का पेपर लखनऊ में एक ही दिन हो जाए, या फिर ये सारे के सारे पेपर अलग अलग हो। अगर मैं बात करूं इंग्लिश और जीटी की, तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो आपका यहां पर इंग्लिश और जीटी को ऑप्ट करते हैं, जीटी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इनकी मैपिंग करते हैं। तो ये डिपेंड करता है एनटीए के ऊपर कि भाई वो इस एग्जामिनेशन को कितने शिफ्ट में कराने जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो आपकी डेट शीट अनाउंस करते हैं। लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था आपका, वहां पर उन्होंने जो ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ था, हाइब्रिड मोड में एग्जाम हुआ था, तो उन्होंने एग्जाम की डेट शीट पहले अनाउंस कर दी थी। अभी ये अनाउंसमेंट जो है आपका डेट शीट का वो होगा या नहीं होगा,
ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिपेंड करता है कि एनटीए के मन में क्या है, वो आपका एग्जाम कैसे कराने जा रहे हैं। बस आपको जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि बच्चों, आपका जो पेपर है ना, वो आपका कब होगा? पहला पेपर एज पर द शेड्यूल 8 मई को होना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपका जो एडमिट कार्ड है, वो आपका एडमिट कार्ड जो है आपका, वो 2 से 3 दिन पहले आपका डाउनलोड होता है, ठीक है। 2 to 3 डेज पहले आपका डाउनलोड होता है, ठीक है। और आपका जो सिटी इंटीमेशन है, वो आपका 10 से 15 दिन पहले आता है, ठीक है। 10 to 12 डेज आप मान के चलिए, ऐसा अब तक हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है। देखो, जिन बच्चों के पिछले साल एग्जाम 15, 16, 17 और 18 मई को थे, उनका सिटी इंटीमेशन आपका 6 मई को हुआ था। लगभग आप मान के चल रहे हो कि 8 से 10 दिन पहले आपका ये सिटी इंटीमेशन आया था। तो ऐसे ही अब की बार भी होगा कि आपका जो आपका एग्जाम है, सपोज दैट कि आपका जो एग्जाम है वो आपका 8 मई को है, ठीक है। तो इसका जो एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर पाओगे, वो कब होगा? वो आपका यहां पर, ठीक है, 3-4 मई के आसपास आपका डाउनलोड हो जाएगा। और उससे पहले आपको एनटीए बता देगा कि आपका एग्जाम किस सिटी में होने वाला है, ठीक है, ताकि आप लोग प्रिपरेशन कर सको, अरेंजमेंट कर सको कि भाई मुझे कैसे जाना है, कहां पर मैं रुकूंगा। ये सारे आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी सिटी इंटीमेशन के जरिए, जो कि 10 से 12 दिन पहले होगा। आ रही बात समझ? तो यहां पर आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, किसी भी तरह से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे काम करना है, वरना आपकी मर्जी है, आप लोग जो कुछ भी करते रहो। आप लोग बार बार वीडियो देखो, जाके चेक करो कि सिटी इंटीमेशन आउट हुआ नहीं हुआ, डेट शीट आउट हुई नहीं हुई, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होंगे। तो भाई इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। अभी का जो टाइम है आपके पास, जो आपके पास 20-25 दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, उसमें आपको भाई प्रिपरेशन करनी है अपनी जबरदस्त, ताकि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हमारे लिए, हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन ना मिल पाए। तो उसके लिए देखो, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा एक कोर्स बताने जा रहा हूं। जो आपकी टेक्स्ट बुक कोचिंग है, वहां पर उन्होंने सुपर कोचिंग के नाम से जो कोचिंग चलाते हैं, उसमें आपका लक्ष्य बैच हम लोगों ने निकाला है, जो कि आपका सीयूईटी यूजी 2025 के एग्जाम जो होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। हम इसमें कौन कौन से कोर्सेज कवर करा रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, साइकोलॉजी है, आपका इंग्लिश है, जनरल स्टडीज है, ठीक है। तो इसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट और भी हैं जो हम लोग यहाँ पर कवर करा रहे हैं। तो आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी का आपका जो समय है उसमें आप लोग बस इतना सा काम करिए कि आप लोग बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हो पाया है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप लोग मॉक टेस्ट जरूर एक दीजिए। और मॉक टेस्ट से ज्यादा जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्योंकि जो गलत हुए हैं, जहां पर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, उन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। वो आपका, जब तक आपका पेपर हो तब तक आप उनमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो ये कोड है आपका, इस कोड को आप लोग यूज करेंगे तो आपका जो अमाउंट है फीस का, वो भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस कोड को आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपका कोड आपको एडमिशन दिलाएगा ये लक्ष्य बैच में, जहां पर आपको फीस भी कम देखने को मिलेगी। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट इस कोड को स्कैन करो, और स्कैन करने के बाद आप क्या कर सकते हो भाई, डेली फ्री पीडीएफ यहां पर मिलते हैं, वो आप अवेल कर सकते हो। डिस्कशन और डाउट सेशन होते हैं वहां पर आपके, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है हमारा और आपका, वो भी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे क्विज और पॉल भी होते हैं, आप लोग यहां पर बहुत कुछ सीखने वाले हो टेलीग्राम के जरिए। बस टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और ये कोड को स्कैन करना है और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो भाई बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका इकोनॉमिक्स का मेंटोर आपके लिए हमेशा खड़ा है, आपके लिए भी यहां पर है, तन मन धन सब कुछ आपके लिए है। बस अभी के लिए रिक्वेस्ट है यार कि अभी बार बार ना यूट्यूब जाके मत चेक करो कि भाई हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, सेट इंटीमेशन कब आएगा, कि हमारे लिए भाई डेट शीट कब अनाउंस होगी। बस यार जो आपको डेट याद रख, जो डेट बताई है ना 8 मई,
बस ऐसा मान के चलो कि उसी दिन आपका पहला पेपर हो जाएगा और उससे 10-12 दिन पहले आपका आ जाएगा सेट इंटीमेशन और उसके बाद आपका एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले आपका यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एडमिट कार्ड, जहां पर आपके लिए बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम किस सेंटर में होने वाला है। तो बच्चों बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम अच्छे से करो। 12th आपने बहुत अच्छे से एग्जाम किया है, दिया है और वहां पर आपके मार्क्स भी बेशक अच्छे आएंगे, लेकिन ये वाला जो एग्जाम है वहां पर आपका मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस करो हर टॉपिक की जो आपको यहां पर कठिनाई पैदा कर रहा है, जहां पर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। बस यही मेरी आपसे विनती है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको यहां पर दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से कि आपको अभी कौन कौन से टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं उनके लिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उन सबको जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग आपसे वो चीजें जान पाएं जो आपको यहाँ पर दिक्कत पैदा कर रही हैं और हम उनके लिए आपको जरूर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो भाई जय हिंद, वंदे मातरम और अपना काम बहुत अच्छे से करिए। बस पढ़ाई करो यार, अभी टाइम है, क्रूशियल डेज, 20 से 25 दिन का टाइम बचा आपके पास, ज्यादा समय नहीं है, सोने में मत गुजारो, बस मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है, तो जो आपका परिश्रम है उसमें क्या होना चाहिए, विकल्प रहित संकल्प। क्या होना चाहिए, विकल्प रहित संकल्प। बस इसके अलावा कुछ नहीं हमारे लिए सूझना है, बस यही हमारे लिए हमारा ड्रीम यूनिवर्सिटी या फिर हमारा ड्रीम कॉलेज दिलाएगा। इसके अलावा कोई मूल मंत्र हमारे पास नहीं है जो आपको दे सके। ठीक है, और यही आपके माँ बाप भी आपको देते होंगे। तो फटाफट क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, मॉक टेस्ट देना है, बस यही आपके लिए सफलता का मूल मंत्र है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।